चलो भाई, तो आई थिंक कि ऑल ऑफ यू विल बी रेडी टू स्टार्ट अ न्यू चैप्टर, दैट इज द यूनिट 4, right? And chapter name is chemical bonding and molecular structure. As we discuss about this chapter कि ये जो है पूरी केमिस्ट्री की क्या है, पूरी ये जैसे बॉडी का स्ट्रक्चर कैसे बना डॉक्टर को, वैसे सेम टाइप से इसको नहीं पढ़ पाओगे तो आप केमिस्ट्री की डॉक्टरी नहीं कर पाओगे। इसमें पढ़ना क्या क्या है हमें, व्हाट वी हैव टू स्टडी। चैप्टर का नेम आपका केमिकल बॉन्डिंग, इसमें सबसे पहले पढ़ना है आपको बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। देखो मैंने कहा केमिस्ट्री का जब तक आप पीछे का चैप्टर नहीं तैयार करोगे, केमिस्ट्री का बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ें हैं कि हर एक चैप्टर पीछे वाले से क्या करता है, कोऑर्डिनेट करता हुआ होता है। खत्म कहाँ पे हुआ आपका, बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स पे ही लास्ट चैप्टर फिनिश हुआ। क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिसिटी ऑफ द प्रॉपर्टीज कहाँ पे खत्म हुआ, बैलेंसिस पे ही खत्म हुआ। और उसमें मैंने बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आपको बताए थे। तो इसमें सबसे पहले बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, आयनिक बॉन्ड, फिर कोवैलेंट पैरामीटर्स, कोवैलेंट बॉन्ड पढ़ेंगे, लुईस स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं ये पढ़ेंगे, पोलर कैरेक्टर ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड्स, कोवैलेंट कैरेक्टर ऑफ आयनिक बॉन्ड, बैलेंस बॉन्ड थ्योरी। ये ग्रेजुएशन में भी जाएंगे तो भी ये बीबीटी मिलेगी आपको 11th के बाद में, सीधे ग्रेजुएशन में मिलेगी जाकर के। रेजोनेंस और फिर ज्योमेट्री ऑफ कोवैलेंट मॉलिक्यूल्स, BSEPR थ्योरी, ठीक है ना, ये पढ़ेंगे। इसके बाद में कंसेप्ट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, ये कैसे हो गया, अच्छा चलो कोई नहीं। यहां पर क्या है, ये कंसेप्ट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन है। कंसेप्ट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, ये सारी चीजें आपको, हाइब्रिडाइजेशन क्या होती, क्या चीज नहीं होती है, सारी चीजें आप पढ़ेंगे। अब इन्वॉल्विंग एस पी एंड डी ऑर्बिटल्स, आपने ये कौन से चैप्टर 2 का है, एस पी एंड डी ऑर्बिटल्स एंड शेप्स ऑफ सम सिंपल मॉलिक्यूल्स। ठीक है, फिर पढ़ेंगे आप मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी ऑफ होमोन्यूक्लियर। होमोन्यूक्लियर क्या होता है, होमो का मतलब ये हुआ एक जैसा, होमो का मतलब सेम, और न्यूक्लियर का मतलब न्यूक्लियस। जिनका न्यूक्लियस एक जैसा हो उनको क्या कहेंगे, होमोन्यूक्लियर। डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स, क्वालिटेटिव आइडिया ओनली, फिर हाइड्रोजन बॉन्ड पढ़ेंगे। तो इतनी सारी चीजें आप इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, राइट। बढ़े आगे, आगे बढ़े कुछ, ठीक। अब देखो इसमें सबसे पहला है बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स क्या होता है ये आप थोड़ा सा फिर से समझने की कोशिश कीजिए और आपको बहुत अच्छे से समझ में आ भी जाएगा। तो बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स क्या होता है बेटा, ध्यान दीजिए। बैलेंस इलेक्ट्रॉन, जैसे सपोज कर लीजिए हमारे पास सोडियम है Na, और इसका जो Z होता है एटॉमिक नंबर, दैट इज द 11 होता है।
तो सर इसमें 11 ही इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो 11 इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो फर्स्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। और नेक्स्ट वाले में कितने होंगे? 8 होंगे। तो लास्ट में 1 इलेक्ट्रॉन होगा। आप कहोगे सर बैलेंस इलेक्ट्रॉन, इसको जो लास्ट ऑर्बिट में है इसको मैंने क्या बोला था, क्या नाम दिया था लास्ट चैप्टर में, बताओ? आउटर मोस्ट सेल में जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो क्या कहलाएंगे? बैलेंस इलेक्ट्रॉन। समझ गए ना? क्लियर? अच्छा, अब यहाँ पे अगर हम बात करें कि सर क्लोरीन है, क्लोरीन के पास तो 17 होते हैं, तो सर इसका 2 8 7 होगा। इसका लास्ट ऑर्बिट में कितने? 7 इलेक्ट्रॉन। तो इसके साथ बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 7 हो गए। समझ गए नहीं? अगर मान लीजिए किसी का Z, कोई सपोज कर लीजिए आपका एनी एलिमेंट्स, कोई एक एलिमेंट्स है, एलिमेंट्स M, इसका जो Z है वो कितना है? दैट इज इक्वल टू मान लीजिए 21 है। अब इसमें हमें फाइंड करना है कि कितने बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे? इसका आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लो। तो कैसे लिखेंगे? 1s2 2s2 2p6 और फिर बोलो 3s2 और फिर 3p6। फिर अब देखो कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए आपके? 10 18 हो गए। बचे कितने सर अभी? अब इसके बाद में 4s में जाएंगे। 4s कितना हो जाएगा? 2। अच्छा, 4s के बाद में अब इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा? ये 3p है बेटा। कितना है ये? 3p6। फिर इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएंगे? 3d, बोलो 3d में जाएंगे। अब 3d में कितना बचा? 1 इलेक्ट्रॉन जाएगा। हाँ या ना? अब जो लास्ट ऑर्बिट है वो कौन सी हो गई? ये 4 वाली हो गई बेटा। n की वैल्यू कितनी है? दैट इज द 4। तो 4 वाला और तो कोई है नहीं, तो इसमें इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 2 हैं। तो मुझे बताओ कि इसमें बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हुए? बात क्लियर हुई? नहीं हुई? लास्ट ऑर्बिट में कौन सा पहुंचा? n की वैल्यू कितनी? 4। जो सबसे लास्ट का हो, हाईएस्ट वैल्यू n की हो, वो क्या होगा? बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होगा। कैसे आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से बैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, ये मेथड आपने सीख लिया क्या? अब एक मैं आपको देता हूं जिसकी Z की जो वैल्यू है ना, दैट इज 29। आप इसमें बैलेंस इलेक्ट्रॉन निकाल दो। बनाओ, 29 वाले में बैलेंस इलेक्ट्रॉन निकाल दो। पहले तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सभी लिखो। राइट डाउन द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। लिखो इसको, कहीं रफ पर लिख लो। है 2 ही आएगा? मुझे लगता है ज़्यादा आएगा। 2 ही आएगा, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। क्योंकि यहाँ पर क्या होगा? 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 और 3d9। ये बेटा गलत है, ये गलत है। फिर सर कितना होगा? फिर होगा ये बेटा सही वाला इसका 1s2 2s2 2p6 और
3s2, 3p6, 4s1 और 3d10। एक मैंने आपको जो सेकंड चैप्टर था एटॉमिक स्ट्रक्चर वाले में, मैंने आपको ये चीज बताई थी कि हाफ फिल्ड और फुल फिल्ड, क्योंकि 3d का अगर आप स्ट्रक्चर बनाएंगे ऑर्बिटल्स का, ठीक है। अब इसमें क्या हो गया, इसमें एक तो इलेक्ट्रॉन ये पहुंच गया, एक ये पहुंच गया, एक ये पहुंच गया, एक ये पहुंच गया, फिर दूसरा, तीसरा, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। अब अगर ये 9 था तो यहां तक हो गया, ये बेटा स्टेबल नहीं होगा, तो क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन यहां से ये क्या कर लेगा, स्विच हो जाएगा और ये इलेक्ट्रॉन यहां पहुंच जाएगा, ये फुल फिल्ड हो जाएगा और कैसा हो जाएगा, दैट विल बी स्टेबल। तो आपका अब कौन सा रह गया, बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 1 हो गए। मेरी बात समझ गए क्या, एनी प्रॉब्लम? हाउ विल यू फाइंड आउट द बैलेंस इलेक्ट्रॉन थ्रू द, इससे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से आप निकालना समझ गए होंगे, बोलो राइट। अब देखो मैं दूसरी बात करता हूं, ठीक है। ये क्या हो गया, ये कैसे हो गया, चलो कोई नहीं। अब बॉन्ड की बात करता हूं, बॉन्ड क्या होता है, बॉन्ड क्या कहलाता है, ठीक है। मैं एक कहानी बताता हूं, समझाता हूं। आप तो अभी बॉन्ड बना नहीं किसी से, कर रहे होगे, बॉन्ड बनाने की कोशिश कर ही रहे होगे। सपोज कर लीजिएगा कोई कपल है, आपके पेरेंट्स हो गए, पेरेंट्स में आपकी मदर है, फादर है, तो कौन सा एक अट्रैक्शन एक रहता है, बाकी तो नहीं जुड़े हुए हैं, पति पत्नी हो गए, वो हस्बैंड वाइफ हो गए, तो क्या है, वो क्यों जुड़े रहते हैं, क्योंकि दैट इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। पति जो है वो पत्नी का ध्यान रखता है और पत्नी जो है वो पति को ध्यान रखता है, ठीक है ना। और दोनों मिलकर के, इसमें हंसने वाली बात कौन सी होगी, अपने पिताजी से बात करिए जाकर के, मम्मी से बात करिए जाकर के, तो हंसी गायब हो जाएगी, ठीक है। बात करना जाकर के जो हंस रहे हैं, तो क्या होगा कि दोनों मिलकर के एक घर को रन करते हैं। अगर वो उनका अट्रैक्शन जो बॉन्ड है वो अगर टूट जाए तो किसी का घर क्या आगे इंक्रीज कर सकता है, क्या नई चीजों को जन्म दे सकता है, क्या कुछ बना सकता है, नहीं। तो कहीं घर जाकर के बनता है और नई जनरेशन के लिए क्या होता है, नई जनरेशन तभी तो आती है। फिर जनरेशन आ गई इसीलिए नहीं, इतना ही बात नहीं खत्म हो गई। अब वो जो जनरेशन आई उसको आपको अच्छी परवरिश करना, अच्छी देखभाल करना, उसके लिए टाइम से आप आ रहे हो यहाँ पर पढ़ने के लिए, तो क्या होता है, मदर आपकी आपको लंच बना के देती है ना। यहाँ से जाते होगे तो फिर आपको खाना रेडी मिलता होगा, मिलता नहीं मिलता है, तो कहीं आप नेक्स्ट जनरेशन को बना पा रहे हैं। फादर क्या करता है बेचारा,
वो आपकी जो नीड है पैसे की, स्कूल की फीस देना है, कोचिंग की फीस देना है, तो वो कैसे होगा? ये कैसे होता है? ये वो कमाता है बेचारा। तो दोनों मिलकर के क्या करते हैं, एक फ्यूचर का, एक नई जनरेशन को फॉर्मेशन करते हैं। सेम टाइप से वांड क्या है? वांड इज नॉट नथिंग मोर, ओनली इट इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। एक एलिमेंट्स क्या करता है, दूसरे एलिमेंट्स को अपनी ओर क्या करता है, अट्रैक्ट करता है। तो जो एक दूसरे को, जो उनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है, इसको क्या कहेंगे? दैट इज नोन एज द बॉन्ड। मुझे लगता है बात आपकी खूब समझ में आ जानी चाहिए कि बॉन्ड क्या हुआ। तो बॉन्ड क्या है, यहाँ पर क्या लिखा है ये आप नहीं समझ पा रहे हैं, कोई बात नहीं, इसको मैं यहाँ लिखता हूं, नीचे लिखता हूं। Want is only force of attraction between या इसको एमांग भी लिख सकते हैं, यहाँ पर बिटवीन की जगह पर एमांग भी लिख सकते हैं। एमांग टू और मोर एलिमेंट्स, बल्कि एलिमेंट्स कहना बहुत अच्छा नहीं होगा, इसकी जगह पे आपको एटम कहना बहुत अच्छा रहेगा। क्यों एलिमेंट्स कहना मैंने कहा बहुत अच्छा नहीं रहेगा, एटम कहना बहुत अच्छा रहेगा? क्यों, रीजन बताएं हमें क्यों रहेगा। क्योंकि एलिमेंट्स का मतलब, वो एलिमेंट्स कोई दूसरा हो सकता है, एक से ज्यादा एलिमेंट्स हो सकते हैं। इसमें एटम एक ही टाइप के हो सकते हैं और एक से ज्यादा टाइप के हो सकते हैं। जैसे सपोज कर लीजिए, आपका क्या है, आप कहते हो O2 गैस है सर, क्या है, O2 गैस। अब O2 कैसे बना? O2 में क्या हुआ, एक ऑक्सीजन का एटम ये था, दूसरे ऑक्सीजन का एटम ये था, इन दोनों में क्या हुआ, ये दोनों एटम आपस में मिल गए और क्या बना लिया, मॉलिक्यूल बना लिया भाई। मॉलिक्यूल बना लिया किसका, O2 का, मॉलिक्यूल ऑफ O2 बन गया। बात समझ रहे हो, हाँ ना? तो क्या हुआ, वही चीज हमने लिखी है। जैसे मान लीजिए हम यहां पर O3 की बात करें, O3 ओजोन जिसे कहते हैं, ओजोन में क्या हुआ, इसमें एक ये और एक ये, 3 मॉलिक्यूल, 3 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन आपस में मिलते हैं और मिलकर के क्या बना लिया, ओजोन बना लिया, O3 बना लिया। तो जिस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से ये जुड़े रहते हैं उसको हम ऐसे डैश के थ्रू शो कर देते हैं, और दिस इज नोन एज द बॉन्ड। इसको क्या कहेंगे, बॉन्ड कहेंगे। क्या मेरी बात आई समझ में, हाँ या ना? अगर इतने पर भी नहीं समझ में आई तो गड़बड़ है। क्या कुछ कहना चाह रहे हो मिस्टर आदित्य जी? O3 का जो है यहाँ पर एक बॉन्ड ये है, एक बॉन्ड ये है। अब ये सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड ये आगे पढ़ाएंगे तो आपको समझ आएगा, सिंगल बॉन्ड होगा, डबल बॉन्ड होगा, कैसे बनेगा, ठीक है? वो चीजें आपको, ये रेजोनेंस में जाएगा, ये स्ट्रक्चर कहाँ जाएगा,
रेजोनेंस जब पढ़ेंगे। अभी इसमें मैंने बताया था ना रेजोनेंस कहाँ पे था, ये था ना, ये जब पढ़ेंगे तो समझ में आएगा वहां पर, राइट। मेरी बात समझ गए क्या? अब ये सर ये बताओ कि क्या फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होता है इसके भी टाइप्स होते हैं? तो मैं कहूंगा हाँ, टाइप्स ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ये 2 टाइप के होते हैं। कितने टाइप के होते हैं? नंबर 1 होता प्राइमरी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और नंबर 2 होता सेकेंडरी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। प्राइमरी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन में क्या होता है, इसमें आयनिक बॉन्ड होते हैं, 3 टाइप के बॉन्ड में प्राइमरी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। कोवैलेंट बॉन्ड होता है और कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है। और ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड के ऊपर 12th में जाकर के पूरा एक चैप्टर है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स या कॉम्प्लेक्स, कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स 12th में है ये, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर ये सारी चीजें आपको देखने में ध्यान में रखना पड़ेगा। सेकेंडरी में क्या होता है, एक हाइड्रोजन बॉन्ड हो गया, दूसरा वंडर वाल फोर्स हो गया। वंडर वाल फोर्स तो आपने पढ़ा होगा, वंडर वाल फोर्स। तो वंडर वाल जो फोर्स होता है ना, वो जो बॉन्ड बनाता है उसी को वंडर वाल बॉन्ड कह देते हैं। मेरी बात समझे क्या? हाँ ना। फिर एक और चीज कहता है कि एलिमेंट्स कंबाइंड। अच्छा, आप कहोगे सर एलिमेंट्स कंबाइन क्यों करते हैं? आपने कहा सर O2O और O मिलाई क्यों, क्या जरूरी है इसको मिलने की, O2 बनाने की जरूरत क्या है? तो यहां पर 2 रीजन है। नंबर 1 एक रीजन है टू अटेन स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी अटेन हो जाएगी। ठीक है। दूसरा क्या है, टू अटेन नोवेल गैसेस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है। नोवेल गैसेस में जो लास्ट ऑर्बिट होता है उसमें सभी में क्या कितने होते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। कितने होते हैं? 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो सभी ये कोशिश करते हैं जिनके पास, इसीलिए क्योंकि ये तो नोबेल गैसेस इसीलिए कहते हैं, और इसीलिए यही वजह है कि ये रिएक्शन किसी से बहुत कम ही रिएक्शन करते हैं, रिएक्शन नहीं करते। ठीक है। आप कहोगे सर He2 कहीं हमने लिखा देखा, तो He2 लिखा देखा होगा तो उनके अंदर जो बॉन्ड बनेगा वो कौन सा बनेगा? वंडर वाल बॉन्ड बनेगा, क्योंकि इन्हीं के अंदर वंडर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। ये मैंने आपको लास्ट चैप्टर में बताया था, ध्यान होगा, राइट। क्लियर बात? प्रॉब्लम हो तो पूछो। है ना, समझ आई बात? तो ये 2 रीजन की वजह से क्या करते हैं, नंबर 1 रीजन ये हो गया, नंबर 2 रीजन ये हो गया। सबसे पहले तो स्टेबिलिटी आ जाए, और फिर जैसे मान लीजिए ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन की मतलब लास्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 6 होते हैं। कितने होते हैं? अब ये क्या करता है कि भैया 2 इलेक्ट्रॉन हमें कहीं से मिल जाए, 2 की कमी है, तो इधर उधर भागता है कि कहीं मिल जाए 2 इलेक्ट्रॉन, तो हम नोबेल गैसेस की तरह हो जाए। जैसे क्या होता है, एक गरीब आदमी या मीडियम आदमी
हमेशा क्या करता है कि जो बहुत बड़ा आदमी है उसके जैसे दिखने की कोशिश करता रहता है। वो कैसे रहता है? आपने देखा होगा कि जो मजदूरी करने वाले हैं वो कहीं जाते हैं, आज के जो नवयुवा पीढ़ी है, जिनकी ज़्यादा एज हो गई है, उनका तो मतलब नहीं, वो तो सब सीख जाते हैं। लेकिन जो बहुत यंग जनरेशन है, अगर उसको मजदूरी भी करनी है, उसके पास बढ़िया एंड्रॉइड फ़ोन होगा, हो सकता एप्पल का भी हो, भले ही चाहे सेकंड हैंड हो, मेरे पास नहीं है, लेकिन उस मजदूरी करने वाले के पास होगा। तो ये क्यों उसने किया? बोला अरे वो वहां मजदूरी करने गए, वो तो एप्पल का फोन चला रहे। अब वो दुकान पे गया, उसने कहा भैया कोई सेकंड हैंड हमें एप्पल का मोबाइल मिल जाए, इतनी रेंज है, तो वो खरीद लेगा। ठीक है, खरीद लेगा। और खरीदने के बाद में क्या होगा, वो जब वो जाएगा तो डिफरेंट टाइप के क्लोथ्स, फिर सलमान खान जैसे, कोई और खान जैसे, कुछ और खान जैसे, उनके जैसे कपड़े पहनने की कोशिश करेगा। सादा ना जाएगा पैंट शर्ट पहन करके, क्योंकि वो ट्रेंड में नहीं है। ठीक है ना? तो वो किस लिए? क्योंकि वो ये कोशिश करता है दिखाने की कि मैं एक बड़ा आदमी हूं, मेरे पास पैसे वाला हूं मैं, तो इसलिए वो फिर, और उन चीजों को जुटाने के लिए फिर वो क्या करता है, हाथ पैर भी इधर उधर चलाता है, बैठ नहीं पाता, ज्यादा काम करना पड़ता है उसको। आपके पास, आप पैसे वाले हो, आपने मजदूर लगवा दिए, और मजदूर लगवा दिए तो उसको आप उसके साथ काम तो करोगे नहीं, उसको बताओगे यहाँ पे ये कर लो, यहाँ पे ये कर लो, यहाँ पे ये कर लो। काम ज्यादा किसे करने पड़ा? कम पैसे वाले। तो सेम टाइप से क्या है, उसकी स्टेबिलिटी नहीं होती है। आज अच्छा काम यहाँ मिल गया तो यहाँ चला गया, कल अच्छा काम वहां मिल गया तो वहां चला गया। तो कई लोग क्या करते हैं कि भाई चलो ठीक है, हम तुम्हें मंथली सैलरी देंगे, तुम्हें हम 5,000, 6,000, 8,000, 10,000 सैलरी देंगे पर मंथ, आप आ जाओ। तो उसको थोड़ी स्टेबिलिटी मिल गई। ठीक है कि वहां कहीं न कहीं, तो इसी टाइप से ये बॉन्ड हो गया। अब ये दो इलेक्ट्रॉन तो नहीं मिलते, नहीं मिले तो क्या हुआ, एक ऑक्सीजन ही है, एक ऑक्सीजन ही है। इन्होंने क्या काम किया, दो इलेक्ट्रॉन इसके, दो इलेक्ट्रॉन इसके, इन्होंने क्या काम किया, इन दोनों में क्या कर लिया, साझा कर लिया, साझा कर लिया। अब इसको जब दिखाने हैं, इसके पास तो ये इलेक्ट्रॉन पहले से थे, इसको जब दिखाना है तो इसको दिखा दिया कि भैया मेरे इलेक्ट्रॉन, इसको दिखाना है तो ये दिखा दिए कि ये मेरे इलेक्ट्रॉन। साझा करने का मतलब क्या हुआ, शेयर कर लिया, शेयरिंग कर ली। और जितने इलेक्ट्रॉन्स का शेयरिंग करेगा उतना ही वही बॉन्ड हो जाएगा। कितने इलेक्ट्रॉन्स का किया, 2 इलेक्ट्रॉन्स का किया। तो यहां पर कैसे इसको दिखाएंगे, ऐसे दिखाते हैं। ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच में कैसा हो गया, डबल बॉन्ड हो गया। क्या मेरी बात समझ पाए? क्लियर बात है ना? बोलो। अब यहां पर क्या कहता है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिट थ्योरी ऑफ होमोन्यूक्लियर डाइएटॉमिक मॉलिक्यूल्स क्वांटिटेटिव। ये कहाँ से आ गया? चलो ठीक है, ये गड़बड़ आ गया। हम यहाँ पे थे, यहीं पर तो थे, उसको वो पेज हमने ले लिया था, ठीक है ना, उसको समझाने के लिए। अब देखो यहाँ पर क्या है, ये चीज आप शायद समझ गए होंगे यहाँ तक।
नेक्स्ट हम क्या पढ़ाएंगे नेक्स्ट क्लास में, आयनिक बॉन्ड की बात करेंगे हम। किसकी बात करेंगे? आयनिक बॉन्ड की बात करेंगे। व्हाट आर द आयनिक बॉन्ड्स, इसकी बात हम करेंगे। राइट, एनी प्रॉब्लम टू एनीबॉडी? मुझे लगता नहीं होगी, तो ये आप जो है कर लेंगे और इसको फिर से रिवाइज नहीं करेंगे तो काम नहीं होगा। राइट।